तो उनकी गर्दन में जो है वो गोली लगी हुई थी। ठीक है, राजा इमरान हमारे साथ इरशाद साहब वजीर आला सिंध इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद अली शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, बोल न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। आप वहाँ पर गए, जायज़ा लिया, ज़ाहिर इंतहाई काबिल मजम्मत ये हरकत की गई है, क्या आपके पास इत्तलात पहुँची हैं, क्या मनाजिर आपने वहाँ पर देखे? देखिए मैं इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हूँ और यहाँ पे इसे मॉनिटर कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी साथ है मेरे, उनके दफ्तर में मैं इस वक्त बैठा हूँ और यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। ये वाकया हुआ है कराची पुलिस ऑफिस के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे एडिशनल आईजी कराची बैठते हैं। तकरीबन 7:10 पे एक गाड़ी में कुछ दहशतगर्द अंदर गए हैं। बिल्कुल कंफर्मेशन से नहीं कह सकते, लेकिन 5 या ज़्यादा 6 लोग हम दहशतगर्द समझ रहे हैं अंदर गए और पुलिस ने इमीडिएटली जो है मोबिलाइज किया है। हमारा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट भी उधर है, रेंजर्स भी हैं। इस वक्त तक जो इत्तलात हैं, 2 हमारे शहदा हैं, एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और एक प्राइवेट जो उधर एम्प्लॉई है वो शहीद हुआ है। इसके अलावा 2 रेंजर्स के लोग जख्मी हैं और 4 और जख्मी हैं जो इस वक्त तक जिन्ना अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। और 2 दहशतगर्द के मारने की भी इत्तला है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। सही। और शाह साहब, क्या सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कैसे ये इमारत तक पहुंचने में? सिक्योरिटी लैप्स में डेफिनेटली ये मेरे ख्याल सवाल आपका जो है ना, ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी लैप्स ही होगा कि यहाँ तक पहुंचे। दहशतगर्दी की थ्रेट है, पूरे मुल्क में है। कुछ दिनों पहले ही जो पेशावर में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद हमने किया हुआ था। ये वाकया 7 बजे के बाद हुआ है। एडिशनल आईजी कराची में आज मौजूद नहीं थे, वो इस्लामाबाद गए हुए थे और उस दिन ये वाकया पेश आया है। वो सिक्योरिटी लैब से हुआ है, उसको तो हम देख लेंगे। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए और इन दहशतगर्दों को यहाँ खत्म किया जाए जल्द से जल्द, कम से कम नुकसान में। और शाह साहब, अभी कौन कौन से इदारों की सपोर्ट आपके साथ है? हमारे रेंजर्स भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, आर्मी भी हमारे साथ है और हमने उनको भी साथ रखा हुआ है। और इसके अलावा हमारी जो वेस्ट के 1122 के लोग हैं वो भी उधर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस हमारी मौजूद हैं, सब मोबिलाइज्ड हैं। जो भी रास्ते उस तरफ जा रहे हैं हमने उनको सही तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ किया हुआ है। मैं सिर्फ आपके तवज्जो सबसे कहूँगा कि पैनिक कोई ना करें। बिल्कुल ये वाकया बड़ा वाकया है और हम हर दहशतगर्दी के वाकये को एक बड़ा वाकया समझते हैं, लेकिन हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस पे जल्द काबू पा लेंगे। और शाह साहब, क्या थ्रेट्स इस तरह के पहले से मौजूद थे? कुछ अहम मकामात पर हमलों की इत्तला थी? थ्रेट्स तो हम जिस सिनेरियो में, जिस माहौल में इस वक्त हैं, तो ये थ्रेट्स तो ये थ्रेट अलर्ट्स इशू होते रहते हैं। स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट कोई कराची पुलिस ऑफिस का नहीं। और शाह साहब, अभी यहाँ से जिस जगह वाकया हुआ है, ज़ाहिर 6 से 7 किलोमीटर दूर नेशनल स्टेडियम मौजूद है, PSL चल रहा है, वहाँ रोज़ मैचेस हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी को अब कुछ मजीद बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमने सारी जो जगहें हैं जो इस वक्त ऐसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, पहले से हमारी सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन हम सबको हमने अलर्ट किया हुआ है ताकि हम देख लें। और डेफिनेटली PSL के जो प्लेयर्स हैं, जो उनकी जो लोग आए हुए हैं देखने के लिए, उनकी सिक्योरिटी वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है और उधर भी वो प्रॉपर जो है इक़दाम कर रहे हैं। और शाह साहब, ओवरसीज प्लेयर्स और ऑफिशियल्स जो हैं वो कुछ पैनिक तो नहीं है इस वाकये के बाद? उनको पूरी तरह से मेरी इस वक्त नेशनल स्टेडियम में उनसे बात डायरेक्टली नहीं हुई है, लेकिन हमारे लोग उधर मौजूद हैं जो उसको देख इसको। मेरी इस वक्त सारी फोकस है कि ये जो KPO में इंसिडेंट है जो हुआ है उसको जल्द से जल्द अंडर कंट्रोल लाया जाए। अच्छा शाह साहब, वफाकी हुकूमत से इस वाकये के बाद कोई आपका राब्ता हुआ और उनकी कुछ सपोर्ट? राना सनाउल्लाह साहब से कांटेक्ट में हैं हम, मिनिस्टर इंटीरियर से भी और वफाक के इदारों से